इस वीडियो में हम जिस ड्रग का रिव्यू करेंगे उसका नाम है सर्कल एलर्जी रिलीफ नेज़ल स्प्रे। अगर किसी को एलर्जी हो रही है नोज़ में, यानी बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है या वाटरी आइज़ हैं या रनी नोज़ है, ऐसे कंडीशंस में ये बड़ी अच्छी यूज़फुल स्प्रे है। इसके अलावा एक और कंडीशन होती है एस्थमा, वो भी रेस्पिरेटरी रिलेटेड है। वहाँ पे बेसिकली क्या होता है, थोड़ी ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम है। होता ये है कि कभी कभी जो हमारी सांस की नालियाँ होती हैं वह तंग हो जाती हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर सांस नहीं आता। उसकी वजह से ऑक्सीजन बॉडी में कम हो जाती है। ऑक्सीजन कम होगी तो हमें चक्कर आएंगे, बेहोश हो सकते हैं। प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा ना, प्रॉपर सांस नहीं ले पा रहे। ऐसी कंडीशन को ट्रीट ऐसे करते हैं कि फिर ये स्प्रे कर लेंगे। स्प्रे के अंदर ड्रग होती है फ्लूटिकासोन। फ्लूटिकासोन क्या करेगी कि वो जो हमारी ब्रोंकाई है ना, जो सांस की नालियाँ हैं, उनको बड़ा कर देंगी। जब वो ब्रोंकाई बड़ी हो जाएगी ना, उसकी वजह से फिर हमें प्रॉपर सांस ले सकेंगे। प्रॉपर सांस ले सकेंगे, बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगा। ऑक्सीजन मिलेगा तो जो हमारी कंडीशन डेवलप हुई थी वो रिलीफ हो जाएगी और हम प्रॉपर सांस लेना शुरू करेंगे। ऑक्सीजन लेवल भी नॉर्मल रहेगा। तो एक बार स्प्रे करने से 50 माइक्रोग्राम की डोज हमें मिल जाती है। रिकमेंडेड होता है 100 माइक्रोग्राम, यानी दिन में अगर आप 2 बार ये स्प्रे करेंगे तो काफ़ी होगा। मैक्सिमम चले जाए ना तो 200 माइक्रोग्राम से कभी नहीं बढ़ते, यानी कि दिन में बहुत सीवियर कंडीशन हो, किसी को सीवियर दम आए ना, तो 4 बार ये स्प्रे करें, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी ना करें। और 120 मीटर डोजेज हैं। 120 मीटर डोज का मतलब ये कि 120 बार आप ये स्प्रे कर सकते हैं। अभी दिन में अगर आप 2 बार ये स्प्रे कर रहे हैं तो 60 बार स्प्रे कर सकते हैं, यानी 2 महीनों तक आपकी ये एक स्प्रे चलेगी और आपको एस्थमा से बचाए रखेगी। प्रोफाइलेक्टिकली जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे, सुबह उठे आपने स्प्रे की, शाम को जो सोने लगे आपने स्प्रे कर दी, तो आपकी डोज पूरी हो गई है। अच्छा, कुछ लोग शिकायत करते हैं कि उनको सर दर्द हो रहा है या उनको नेज़ोफेरेंजाइटिस यानी नोज़ के अंदर इन्फेक्शन हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रही है। देखिए, अगर आप सफाई का खास ख्याल रखते हैं तो स्प्रे भी साफ़ रखते हैं तो इससे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि आपके नोज़ में कोई गंद जमा हो रहा है जिसकी वजह से आपको नेज़ोफेरेंजाइटिस हो रहा है। फिर दूसरी बात ये कि प्रेगनेंसी के हवाले से भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। एक बात याद रखिए कि अगर किसी को दमे का अटैक हो गया, अचानक से बंदा बेहोश हो गया, सीवियर एस्थमा हो गया है, एपिलेप्टिकस स्टेटस एपिलेप्टिकस ऐसा कुछ हो गया है या अस्थमैटिकस, ऐसी कंडीशन में ये ड्रग आपको हेल्प नहीं देगी। फिर आप जाके डॉक्टर की इमरजेंसी सर्विसेज ही हासिल करें, फिर आपको ये ड्रग कोई फ़ायदा नहीं देगी। इसके अलावा अगर कोई सवाल हो कमेंट सेक्शन में पूछें। साथ ही इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।